सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे दादा की आत्मा से रिलेटेड एक मिस्टीरियस और डेंजरस एक्टिविटी जो मेरे साथ हुई थी, और ये एक रियल स्टोरी है। Disclaimer: I am a teenage content creator. This video is made only for entertainment and educational purposes. एक रात था जो मेरे साथ बीती थी, और वो घर में बीती थी, और ये मेरे को नहीं पता कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी है या बस मेरा भ्रम है। सो आइए जानते हैं इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से मत भूलना। इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा सस्पेंस, मिस्ट्री और एक रियल हॉन्टेड लाइफ एक्सपीरियंस। सो जो आपको वीडियो में एंड तक देखने में मजबूर कर लेगा, और वीडियो का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो का एंड को तो मिस ज़रूर से मत करना। तो उस रात बहुत ही सन्नाटा था। रात को बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और पेड़ों की पत्ती बहुत ज़ोरों से आवाज़ और हिल रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था। और आसमान में बादल छाए हुए थे। घर में सब लोग सो गए थे, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन देख रहा था। और बट उसके बाद क्या हुआ पता है, लाइट जो है ना अपने आप एक बार झपकी, फिर बंद हो गई। मेरे को लगा कोई इलेक्ट्रिकल इशू होगा। सो मैंने उसको हल्के में लिया, और ऐसे ही मैंने सोचा चलो ठीक है, वोल्टेज वगैरह कम ज़्यादा हो गया होगा, रहने दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद घर के पुराने स्टोर रूम की तरफ से टक टक आवाज़ आने लगी। वो कमरा वही था जहाँ मेरे दादाजी की जो है पुरानी सामान रखे हुई थी, और वहाँ पर कुछ कुर्सी, चेयर्स है ना, मतलब चेयर्स बोल सकते हो, वॉचेस, कपड़ा वगैरह, जो भी दादाजी की स्टिक्स थी वो सब, मतलब डंडा वगैरह जो भी है वो वहाँ पर रखा हुआ था। दादा की पुरानी यादें। तो मेरे दादाजी को गुजरे 2 साल हो चुके थे, और तब तक उस कमरे को किसी ने छेड़ा वगैरह नहीं था, बट फिर भी वहाँ से आवाज़ आ रही थी, टक 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 टक। अब यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, और मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, और फर्श की चमगाहट देख कर भाई मेरे को, और अपना ही चेहरा मतलब देख के ना मेरे को डर लग रहा था कि नीचे कौन खड़ा है करके। और मैं धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे ही मैं अंदर गया, और मैंने देखा कि यहाँ पर तो सब नॉर्मल है। यहाँ कुछ हलचल नहीं हुई, ना कुछ नहीं हुई, यहाँ सब नॉर्मल था। बट मेरे को एक अजीब सी ना नेगेटिव एनर्जी का फील हुआ कि ना यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो हुआ यहाँ पर, ऐसा मेरे को फील हुआ गाइस। उसके बाद मैं देखा, अरे यार यहाँ पर बट कुछ तो हुआ, मतलब ऐसे अपन को ना बाहर से तो दिख नहीं रहा था यार कुछ हुआ है, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है। तो मैं देखा भाई अच्छे से कुछ तो हुआ नहीं है। उसके बाद मैं बाहर आ गया। फिर मैं बाहर निकलने जा रहा था, और जैसे ही मैं बाहर गया, मैं गेट के पास पहुंचा, और यहाँ पर ना मेरे को अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। और ऐसा खांस तो मेरे दादाजी ही सकते हैं, है ना। और मेरे को किसी खांसने की आवाज़ आई, तो मैंने हिम्मत जुटाई और हल्का सा गेट खोला मैंने। और जैसे ही मैंने खोला गेट, कमरे में ना हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी, है ना। पूर्णिमा रात थी उस दिन। सो चांद की रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैंने गेट खोला, वहाँ पर दादाजी की कुर्सी ना हल्की हल्की हिल रही थी। मैं सोचा भाई ये कैसे हो सकता है आखिर, जबकि कमरे में कोई है नहीं, खांसने की आवाज़ भाई, और कुर्सी भी हिल रही है। और उसके बाद हुआ ये कि वो घड़ी जो दादाजी की थी वो अचानक से चालू हो गई, जबकि वो घड़ी 2 साल से चालू नहीं हुई थी, और वो घड़ी अचानक से चालू हो गई। टिक 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 बज रही थी, और मेरे को ना मतलब हल्की सी आवाज़ आई हवा में ही, और उन्होंने मेरे को कहा कि डरो मत, मैं ही हूँ। मतलब दादाजी मेरे को ये कहना चाहते थे कि डरो मत, मैं ही हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ एक पुरानी डायरी भी रखी थी, तो उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे, और उस पन्ने में लिखा था हमारे परिवार का ख्याल रखना और हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंखों में पानी आ गया, और मैं यही सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही ये सब हुआ, मैं अपने कमरे में वापस चला गया जैसा था वैसे छोड़कर, और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बंद हो गई, दादाजी की कुर्सी हिलनी भी बंद हो गई। और जैसे ही मैं सुबह वापस उस स्टोर रूम में गया, वहाँ सब नॉर्मल था, बट डायरी के पन्ने पर वही लिखा था कि हमेशा परिवार का ख्याल रखना और हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना। तब मेरे को लगा कि दादाजी मुझे डराने नहीं बल्कि यह बताने आए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी डरना नहीं है, है ना। सो अब भाई लोग चलते हैं घर की तरफ।